हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एनपीएससी। आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक कॉम को अपने ड्राई हेयर से रब करेंगे तो कॉम स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे छुपा है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके यस, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन पर बेस्ड रहेगा। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझेंगे, क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में समझें। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, ये आपके नीट और बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट की या मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्रिएट करती है। ओके, और ये जो फोर्स होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स एंड दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये एक्चुअली में कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव के लिए हम इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो ई मैंने बनाया है ये क्या है? ये एक सिंबल है। हम प्रोटॉन के लिए प्लस पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे तो प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव ई। ओके, चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल क्यू से और कैपिटल क्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो है कूलम। ओके, कूलम एक साइंटिस्ट थे। आगे हम बात करेंगे कूलम फोर्स की। ओके, तो कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं इसका एसआई यूनिट। ओके, अब हमने जो टू टाइप के चार्जेस पढ़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी ये जो ई है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है, वो सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन चेंज है। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है इनका। एक्चुअली में मैग्नीट्यूड सेम है बट ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। ओके, आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में। अब एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। क्लियर? न्यूट्रल होता है इसका मतलब कि इस पर चार्ज की वैल्यू 0 होती है। ओके, अब अगर हमें लाइक चार्जेस लेके आऊँ, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज द रिपल्सिव फोर्स। अगर अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है? वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई, वो चार्ज हो गई। ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी को अभी हम चार्ज कर सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग से। मेथड ऑफ चार्जिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, अब नेट चार्ज अगर 0 है किसी भी बॉडी पे, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, और इस पर Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई चार्ज नहीं है, ये भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इस बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो वो हम स्केलर फॉर्म में ऐड करेंगे। ओके, अभी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज की वैल्यू सभी जगह सेम होगी। ओके, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई बॉडी या चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट तो करेगा बट एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बट इसके अपोजिट अगर एक्सेलरेट मोशन है तो क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगी, और एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ओके, चैप्टर 8 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, नाउ 1 कूलम, जो हमने कूलम लिया था दैट इज द एसआई यूनिट, लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज।
क्लियर। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फार्मूले के लिए हमें करंट के बारे में पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज को जब हमने सब्जेक्ट किया तो I इंटू टी हुआ, और I के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर यूज़ करते हैं A, और टाइम के लिए T। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव ऑफ चार्जेस, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं सिंपल एल्जेब्रिकली, जैसे आप 1 + 2 करते हो वैसे ही आपको चार्ज को ऐड करना है, ठीक है। सपोज कि ये बॉडी है आपकी, इसमें +Q चार्ज है एंड +2Q चार्ज है और -Q चार्ज है, ये 3 चार्जेस हैं। अब इनका टोटल चार्ज क्या होगा इस बॉडी पे? तो ये आपको ऐड करना है Q + 2Q - Q, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा 2Q। तो 2Q इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व मतलब चार्ज को हम एक आइसोलेट सिस्टम में अगर चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये कंजर्व रहता है। क्रिएट न तो क्रिएट कर सकते हैं हम और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके। किसी भी बॉडी, जैसे सपोज कि आपके पास एक ये बॉडी है Q इज इक्वल टू 0 है, ओके, और एक ये बॉडी है इसमें कुछ चार्ज है +2E चार्ज है मान लो। तो अगर मैं इन दोनों बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाऊं, रब करूं, तो क्या होगा? एक जो अनचार्ज बॉडी है ये भी चार्ज हो सकती है, ओके। तो अनचार्ज और जितने भी, जैसे अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आऊँ, अभी हम मेथड ऑफ चार्जिंग में डिटेल में समझेंगे। तो सपोज कि इस बॉडी पे +E चार्ज हो गया फर्स्ट वाली A पे, और सेकंड पे +E, जो 2E था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब बॉडी यूनिफॉर्म होंगी, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हुआ? ये एक बॉडी पे जो चार्ज था, ठीक है, उतना ही चार्ज सेकेंड बॉडी पे आया है, ओके, इक्वल अमाउंट में। चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम क्रिएट कर सकते, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। जो E है, E को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 19 कूलम, ओके। अब इसमें अगर मैं n का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n के प्लेस पे हम 1 2 3 पुट कर सकते हैं, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिखा है, अगर मैं पॉजिटिव किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? उसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है इसका मतलब सिंपली ये है कि जो किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो इसके मल्टीपल में ही होता है, ओके। और n इज इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर मल्टीपल में होता है, ये फ्रैक्शन में या डेसिमल पॉइंट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी बॉडी में 2/3 कूलम चार्ज है या 1.2 कूलम चार्ज है। ऐसे डेसिमल और फ्रैक्शन ये डिजिट में कभी भी किसी भी बॉडी पर चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। चार्ज या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है, बट E के मल्टीपल में। क्लियर। नाउ ये 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस, ठीक है। सपोज आपको ये 5 चार्जेस दिए हुए हैं। मान लो Q1 की वैल्यू है +1, ठीक है, कूलम। Q1 है ये आपका, Q2 है आपका +2 कूलम एंड Q3 इज 4 कूलम, Q4 इज -3 कूलम एंड Q5 इज -5 कूलम। अब आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। सबको आपको ऐड करना है एल्जेब्रिकली, जैसे आप सिंपल एडिशन करते हो वैसे ही, ओके। यहाँ पे +1 +2 +4, ओके, -3 -5। तो ये टोटल कितना हुआ? 4 + 3 7, ओके। 7 से ये हो जाएगा -8, तो -1 कूलम, -1 कूलम बॉडी पे चार्ज हुआ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा है कि अगर जो टोटल चार्ज की बात करें तो ये होता है n × E। नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ओके। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हमें n निकालना है, ओके। n निकालना है तो ये हो जाएगा, n को सब्जेक्ट करेंगे तो Q/E हो जाएगा, ठीक है। किस पे? 1 कूलम पे।
1 कूलम पे Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, तो Q के प्लेस पे 1 कूलम पुट करो और E की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट आप रिमूव करें यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दें, ठीक है, और ये 19 को ऊपर ले गए और एक ज़ीरो इसमें से ले लिया तो ये हो गया 10⁻18 डिवाइड बाय 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज पे होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम ये जो कूलम है उसके लिए माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं। ओके, जो ये यूनिट है इसकी वैल्यू में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली हम माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में कांटेक्ट करवा के या बिना कांटेक्ट से कैसे चार्ज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।